मां कसम, मैं आखिरी बार फिर से कहता हूं कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, नहीं तो मैं चुन चुन के एक एक से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। हाँ। The English workshop. I have sent you a video study. You would find all the answers given in the workshop, all the questions given in the workshop. So open the PDF and find out the 2.2 workshop. Finish properly all the workshop actions. We have to work here. First, who am I? Identify the character from the extract. एक्सट्रैक्ट को आपने पढ़ा, पैसेज पढ़ा है, उससे आप पहचानिए कि कौन सा कैरेक्टर है। आई एम द वाशरमैन सन, मैं धोबी का लड़का हूँ। हु एम आई, कौन हूँ मैं? आंसर है सीताराम। आई एम द ओनर ऑफ द बैंक, मैं बैंक का मालिक हूँ। हु एम आई, कौन हूँ मैं? सेठ गोविंद राम ना। आई एम द स्वीपर, हु एम आई? नत्थु। आई एम द फ्रेंड ऑफ मिसेस श्रीवास्तवा, हु एम आई? मिसेस भूषण। आई एम द हेयर ड्रेसर, मैं बाल काटने वाला हूँ, बाल बनाने वाला। हु एम आई? दीपचंद। आई हैव ए क्रूक्ड लेग, मैं पाँव से विकलांग हूँ। हु एम आई? गणपत। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ वर्कशॉप, मेक ए लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ पीपल नगर बैंक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। पैसेज में देख करके आप पीपल नगर बैंक के कस्टमर की सूची बनाइए, ग्राहकों की। तो यू मे इजली राइट मिसेस श्रीवास्तवा, मिसेस भूषण, दीपचंद, ओल्ड गणपत, बेटलमैन, हाँ, बार्बर, ये सब उसमें कस्टमर थे, इनको आप लिख सकते हैं। जितने गैप्स हैं आप भर डालिए। थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड राइट द कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। स्टार्ट किया है ग्रुप ए से और बी को मैच करके सेंस कंप्लीट होता है, तो सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। हाँ, लेट्स वी ट्राई ना। सीताराम वाज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब। सीताराम वाज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब। क्वेश्चन में से देखो, दैट माइट सूट नथु, ये इससे मैच करेगा। जो नथु के लिए उपयुक्त था, ऐसा जॉब वो ढूंढ रहा था। फिर आगे, अकॉर्डिंग टू मिसेज भूषण के अनुसार, इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। मिसेज भूषण ने कहा था कि ये पीपल नगर के इतिहास का सबसे गर्म दिन है। फिर थर्ड वन, गोविंद राम वाज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे थे। द मैनेजर टोल्ड द कस्टमर्स टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। प्रबंधक ने कस्टमर से, ग्राहकों से कहा घर जाएं और दूसरे दिन आए ना। राइट हु सेड टू होम, आपको बताना है कि ये किसने किससे कहा है। डोंट रेज सच डस्ट द वाशरमैन सन टू द नथु ना। धोबी के लड़के ने कहा था नथु से, कितना धूल मत उड़ाओ, गुस्से में है क्या? पहले पैसे नहीं है ना। तो रीड द लेसन केयरफुली एंड टेल हु सेड टू होम। वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स। वुड हैव थॉट द बैंक वुड हैव कोलैप्स्ड। नथु ने कहा ना, लास्ट का पैराग्राफ देखो, वुड हैव थॉट द बैंक वुड हैव कोलैप्स्ड। तो नथु द स्वीपर बॉय टू हिमसेल्फ, खुद से कहा, वेयर डिड यू डिसअपियर, वेयर डिड यू डिसअपियर, तो कहाँ गायब हो गए थे? मिसेस भूषण टू हर हस्बैंड ना। द बर्ड हैज फ्लोन, चिड़िया उड़ गई, किसने कहा था? द बार्बर, दीपचंद ने ना। किससे कहा था? कस्टमर से होगा। तो
बेटल मैन से कहा था क्या? उसमें कहा चिड़िया उड़ गई। देखो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ ऑन द पेज नंबर 51 एट द लास्ट 5 lines he hurried back to the barber shop and told Deepchand the bird has flown। तो किसने जाकर के दीपचंद से बताया था? द एल्डरली जेंटलमैन है, द एल्डरली जेंटलमैन, ऊपर देखो। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद द बर्ड हैज फ्लोन ना। तो एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द दीपचंद, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द मैनेजर ऑफ द बैंक इन ए डायलेमा? राइट डाउन इन 5 to 6 lines इन योर नोटबुक। तो आपको आंसर देना है द बैंक मैनेजर वाज इन ए डायलेमा बिकॉज ही हैड सीन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द काउंटर एंड ऑल द कैश द बैंक हैड गॉन थ्रू। खत्म हो गया बिफोर द नून, दोपहर के पहले सभी नकदी समाप्त हो गया। ऑल्सो देयर वेयर ए लॉट ऑफ पीपल इन द क्यू टू फाइंड आउट द टू विथड्रॉ हिज मनी। अपना पैसा निकालने के लिए बहुत सारे लोग और भी लाइन में थे। तो सीइंग दिस दैट नेवर हैड हैपेंड सच सिचुएशन इन द बैंक, ये देखकर ऐसा कभी भी घटित नहीं हुआ था बैंक में। द मैनेजर वाज इन ए डायलेमा, लिख सकते हैं कैसा हुआ, लंबा और बनाकर लिख सकते हो। क्रॉस आउट द ओल्ड मैन, स्वीपर, होलीगन, बेगर, डिक्लेयर, लॉकर। क्या है सब? स्वीपर, होलीगन, बेगर, डिक्लेयर और लॉकर। तो डिक्लेयर क्या है? वर्ब है, बाकी सब नाउन है। डिक्लेयर को अलग कर लीजिए। हरीडली, केयरलेसली, सैलरी, डेफिनेटली, सडनली, ऑल एडवर्ब्स है सैलरी बिसाइड सैलरी। सैलरी को अलग कर लीजिए। इमिनेंट, लेटेस्ट, पेवमेंट, आफुल, शॉकिंग। तो इमिनेंट, लेटेस्ट, आफुल, शॉकिंग एडजेक्टिव है, पेवमेंट नाउन है, पेवमेंट अलग हो जाएगा। मॉर्निंग, स्कैटरिंग, रेजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग। तो मॉर्निंग अलग हो जाएगा ना। स्कैटरिंग, रेजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग सब क्रियाएं हैं, केवल मॉर्निंग अलग है। फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट। इनके लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आए हैं इन नाउन्स के लिए, कस्टमरी शॉप, कौन सा टूर, ऐसा उसमें रहेगा सब, आप देख करके बता सकते हो। कस्टमरी टूर और कौन सा शॉप है? बार्बर शॉप का लिख सकते हैं। ग्लास विंडो हो सकता है, ग्लास विंडो। और प्रूफ डिलेक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। वर्ब है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इसमें पेमेंट है, पेमेंट नाउन वर्ड है, और पे वर्ब है, पे वेतन देना, भुगतान करना। पे वर्ब हो गया, पेमेंट नाउन हो गया, पेएबल एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब नहीं है। और फिर आप देख रहे हैं क्रॉस है, वर्ब नहीं होता है सिर्फ। सडनली दिया है, सडनली अचानक एडवर्ब है, सडन एडजेक्टिव है, SUDDEN सडन, और सडननेस नाउन है, सडननेस।
डिक्लेयर वर्ब है, डिक्लेरेशन नाउन है, DECLARATION, DECLARATION डिक्लेरेशन। डिक्लेरेटिव एडजेक्टिव है, TION उधर नाउन था, TIVE इधर हो जाएगा, DECLARATIVE, और LY इसी में जोड़ दो, एडवर्ब हो जाएगा डिक्लेरेटिवली। डिक्लेरेटिव में LY जोड़ दो, एडवर्ब हो जाएगा। हो गया? हो गया जी? चीयरफुल का, चीयरफुल एडजेक्टिव है, चीयरफुली एडवर्ब हो जाएगा, चीयरफुली, और नाउन हो जाएगा चीयर, वर्ब हो जाएगा बी चीयर। हो गया? आगे राइट इन योर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ लिखना है। नथु के बारे में, सेठ गोविंद राम के बारे में, श्रीवास्तव और सीताराम के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो लिख देना, क्योंकि इस टाइप पढ़े हैं, कैसे हैं, क्या है, मालूम है आपको। एक्सपैंड द थीम इन ए राइट अप एट अबाउट 20 लाइन्स। ये जो नीचे दिया गया है थीम्स, इसके बारे में कम से कम आपको 20 लाइनें लिखना है। र्यूमर्स आर स्प्रेड बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स। अफवाह मूर्खों के द्वारा फैलाए जाते हैं और महान मूर्खों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। उनसे भी बड़े मूर्ख होते हैं जो उसको स्वीकार कर लेते, मान लेते। तो मीन्स हमको तह तक जाना चाहिए। और जब एक्सपेंड द थीम आता है तो कोई एक कहानी आपको लिखनी रहती है जिसमें अपने वो बताना रहता है इसने ये मूर्खता किया। फिर लास्ट में आपको लिखना रहता है सो इट इज सेड दैट र्यूमर्स आर स्प्रेड बाय द फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय द ग्रेटर फूल्स ना। एक छोटी सी कहानी जो जिसमें र्यूमर को लोगों ने मान करके गलतियाँ की हो, अफवाहों को। बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। किताबें हमारी सच्ची साथी हैं। ये दूसरा थीम है, इसके ऊपर लिखना है। लिखने की कोशिश करना, नहीं लिख पाएंगे तो हम लिखा देंगे। रियल फ्रेंड, रियल कंपेनियन बुक के बारे में है। वास्तविक दोस्त होते हैं, वास्तविक साथी है। वर्ड ऑफ ट्रेजर जिसकी खजाने है, खजाना है। कॉन्फिडेंस एंड करेज टू स्पीक। बोलने में कॉन्फिडेंस और करेज, आत्मविश्वास और हिम्मत आता है। इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल। पढ़ने से हमारी लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होती है, भाषाई कौशल विकसित होता है। ट्रेजर ऑफ नॉलेज, दूसरी बात तो ज्ञान के खजाने होते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में चीज़ें भरती हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। कीप अस अवे फ्रॉम अनवांटेड हैबिट्स। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमारा परिमार्जन करती है, धार्मिक पुस्तकें वगैरह जैसे, वो हमें बुरी आदतों से, अनचाही आदतों से दूर रखती हैं। कीप अस फोकस, हमको ध्यान केंद्रित करने के लिए लगाती है, या हमारा ध्यान केंद्रित करती है। ये सब पुस्तकों की विशेषता होती है। ऑन द पॉइंट्स गिवन यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, या यू हैव टू एक्सपेंड द थीम। ये बुक हमारी सच्ची साथी है, हमारे मित्र हैं। हाँ, हमने बहुत सारा ज्ञान इनसे अर्जित किया है। जब हम कभी उदास होते हैं तो बुक्स पढ़ते हैं, उससे हमको कंसोल होता है, सांत्वना मिलती है। ये सब लिख सकते हैं। 11वां प्रोजेक्ट है कलेक्ट द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखे गए पुस्तकों का कलेक्शन आपको बताना है। किताबें इकट्ठा करो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखे गए। तो यू मे यूज़ द इंटरनेट डूइंग दैट। ऐसा करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और करिए। कम ऑन एट लैंग्वेज स्टडी। आई नो आप ए स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क। तो ऑब्जर्व द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस वाक्य में जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, हु लुकिंग फॉर वर्क, जो काम की तलाश में था। लुक फॉर मतलब तलाश करना। ऑब्जर्व द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट टेल्स अस मोर अबाउट द स्वीपर बॉय।
यह हमें स्वीपर बॉय के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। एन एडजेक्टिव क्लास बिगिंस with words such as how, that, what, whatever, who, which, where, why, etc. तो ये एडजेक्टिव क्लास है। क्या है? एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास के ये कंजक्शंस हैं जो आपको ऊपर दिया गया है। इनके पहले अगर कोई नाउन आता है, एक सेंटेंस है जिसमें आपका नाउन आएगा, पूरा क्लास वो भी रहेगा, उसमें लास्ट में जो नाउन रहेगा, अगला क्लास यदि उसी नाउन के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा है तो जुड़ने वाला जो क्लास होगा एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। समझे? जैसे आई ऑब्जर्व आई नो ऑफ ए स्वीपर बॉय, आई नो ऑफ ए बॉय, ऐसा स्वीपर बॉय, मैं आप एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ। तब ये पूरा सेंटेंस हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, मेन क्लास हो गया। अब यहाँ बॉय को आगे मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, हु इज लुकिंग फॉर वर्क, जो काम की तलाश में था या काम की तलाश कर रहा था। तो कौन तलाश कर रहा था? लड़का। लड़के के बारे में ही ये डिक्टेट कर रहा है। तो पूरा ये डिस्क्राइबिंग क्लास हो गया, एडजेक्टिव क्लास हो गया। समझना? तो ऐसे यहाँ पर जो दिया है कंजक्शन हाउ, दैट, वाट, व्हाटएवर, हु, विच, वेयर, व्हाई, इनके पहले अगर कोई नाउन आता है जो इसकी विशेष उसके बारे में अगर वर्णन करते हैं तो ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी। तो वाट क्या बताएगा? वाट कोई पैसा बताएगा या थिंग्स बताएगा। दैट भी वही करेगा, दैट किसी वस्तु व्यक्ति के बाद आएगा, दोनों के सब बाद आ सकता है। हाउ मैनर बताएगा, हाउ क्या करेगा? मैनर बताएगा। समझना? कैसे काम किया, रीति बताएगा, रीतिवाचक क्रिया से समझता है। एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर या एडजेक्टिव क्लास होगा कि उसने कैसे किया। हाँ, फिर वाट, व्हाटएवर, फिर हु व्यक्ति के बारे में बताएगा, विच वस्तु के बारे में या चुनाव के बारे में बताएगा, वेयर प्लेस के बारे में संकेत करेगा, वाई रीजन शो करेगा। हाँ, तो अब इनके साथ आप जानते हो ऐसा लगे जैसे वेयर है, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो। तो प्लेस, प्लेस को डिमोडिफाई कर रहा है, वेयर यू लिव, दैट प्लेस। आई नो द प्लेस वेयर यू लिव। अगर प्लेस नहीं रहता तो ये एडजेक्टिव क्लास नहीं होता। आई नो द रीजन वाई शी डिडंट कम टू स्कूल टुडे। आई नो द रीज़न, मैं कारण जानता हूँ कि स्कूल क्यों नहीं आया। तो रीज़न अगर नहीं होता तो भी एडजेक्टिव क्लास नहीं होता। जो शो कर रहा है वो चीज़ यहाँ पर रहेगा, इसके बाद कंजक्शन लगेगा। कंजक्शन के ठीक पहले वो चीज़ आना चाहिए जिसके बारे में आगे वर्णन है। हु से, हुज से, होम से जुड़ रहा है, इसके पहले कोई पर्सन होना चाहिए। जैसे आई सा ए स्नेक, आई सा ए स्नेक हुज होल बॉडी वाज ग्रीन। मैंने एक सांप देखा जिसका पूरा शरीर हरा था। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सांप के बारे में बता रहा है, हुज होल बॉडी वाज ग्रीन ना। सांप देखा जिसका पूरा शरीर ग्रीन था। हुज लगा, ऑब्जेक्ट है, किसको देखा आपने? सांप को देखा। तो नाउन के पहले हु, होम, हुज अगर आता है नाउन के बाद तो ये एडजेक्टिव क्लास होते हैं। तो ऐसा क्लास है, आगे देखिए। या नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस इवन विल यूजिंग योर ओन एडजेक्टिव क्लास। अपना एडजेक्टिव क्लास डाल करके आपको बनाना है। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय, मैं एक ऐसे विद्यार्थी को जानता हूँ, हु हैज वॉन द ब्रेवरी अवार्ड, हु हैज वॉन द ब्रेवरी अवार्ड, या हु हैज डाइड इन द अटैक ऑफ कोरोना। कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय हु हैज सेव्ड अ ड्राउनिंग गर्ल, जिसने डूबते हुए बच्चे को बचाया। तो बहुत सारा, या बॉय है तो हु, होम, हु से जोड़ सकते हैं। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय
I know a school boy whose one leg was crooked, जिसका एक पैर टेढ़ा था। हाँ, ऐसा आप जोड़ सकते हो। I know the joke that make you happy, मैं जोक जानता हूँ जो तुम्हें खुश कर देगा। I know the joke that make you happy, भर रहा है कि नहीं तुम लोग? लिख रहा है तो ठीक है, नहीं लिख रहा है तो मैं क्यों समय पास कर रहा हूँ? ऐसा एडजेक्टिव क्लास में सप्लाई कर रहा हूँ तुमको। I know of a school boy who has won the bravery award, who has broken the record of his school. Huh? I know the joke that make you happy. I know the joke which make you laugh, जो तुम्हें हंसा देगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। I know of a doctor who was arrested by the ATS. ATS की शाखा होती है ना, आपराधिक जांच शाखा। I know of a doctor who was arrested by the ATS. Next, I know of a place where people come from every corner of the world. I know of a place where people come from every corner of the world. दुनिया के कोने से लोग वहाँ आते हैं। I know the reason why Sajid did not come in the tuition today. I know the reason why Shyam is down in the dump today. No? I know the reason why Shyam is down in the dump today. श्याम आज मुंह लटकाया क्यों है? Next one, rewrite the following sentences joining them with when, where, which, why. आपको ये कंजक्शन लगाकर सेंटेंस को जोड़ने हैं। जहाँ पर सुटेबल हो फुल स्टॉप हटाइए और वहीं पर कंजक्शन जोड़ दीजिए। सीताराम हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथेज विच ही बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। तो फुल स्टॉप हटा करके ही की जगह पर ही को कोड कर दो, विच लगा दो, विच ही बैलेंस, विच से जोड़ दो फुल स्टॉप हटाकर, विच ही बैलेंस्ड ऑन हिज हेड ना। नेक्स्ट, ए लार्ज सैडी टेमरेन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार। मिसेस श्रीवास्तवा फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण देयर। तो देयर आपको हटा देना रहेगा, ऐसा जोड़ना है। A large shady tamarind tree grew at the one end of the bazaar where Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan. There आपको निकाल देना रहेगा। हाँ, The People Nagar Bank has stopped paying employees. It is about to collapse. तो it हटा देना रहेगा, आपको जोड़ना which जोड़ दो। The People Nagar Bank has stopped paying employees. Which is about to collapse. Next, he had finished his work. He sat down on the highest step. So he sat down on the highest step at the time when he had finished the work. यहाँ से जोड़ो, आप इसको निकाल दो। He sat down on the highest, यहाँ से लिखना। He sat down on the highest step at the time when he had finished the work. Tense से related है। You have already studied the tense up to 9th standard. Now let me see what is given in this point of language study. Tense is the form of a verb which shows the time at which an action takes place. Tense क्रिया का वह रूप है जो समय की इकाई शो करता है, वह समय शो करता है कि कोई भी कार्य कब घटित हुआ। द पास्ट भूतकाल में, द प्रेजेंट वर्तमान काल में, अथवा एट द फ्यूचर भविष्य काल में। जैसे सी वेंट, वह गई, इट इज रिलेटेड टू द पास्ट। शी गोज रिलेटेड टू द प्रेजेंट।
she will go related to the future time. Verb form show both tense. क्रिया का रूप दोनों टेंस दर्शाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. एंड आस्पेक्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. वर्ब फॉर्म शोज बोथ टेंस. दोनों टेंस दर्शाता है, भूतकाल वर्तमान काल दोनों ने तीनों दर्शाता है. एंड आस्पेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब कोई भी काम परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया, या प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू है, ये भी दर्शाता है. द प्रोग्रेसिव इज कंटिन्यूअस. आस्पेक्ट इज फॉर्म बाय यूजिंग बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. कंटिन्यूअस बनाने के लिए बी के फॉर्म मतलब क्रिया वर्ब बी जो होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर और बी, इनके साथ वर्ब मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज करके बनाया जाता है. हाँ, व्हेन वी मेक द प्रोग्रेसिव टेंस कंटिन्यूअस, then we have to use is, am, are in the present tense as a helping verb. In the past tense we have to use was and were as a helping verb. In the future tense will be and shall be are used to make the to construct the continuous sentence, progressive sentence. For example, they are going, it is present progressive. They were going, past progressive. They will be going, future progressive. The perfect aspect is formed by the have plus ed, en. Perfect tense बनाने के लिए we have to use the verb of have. Has, have in present perfect, had in past perfect, and had been in the future perfect. Will have been, shall have been. No. Will have, shall have. Sorry. Will have, shall have is the helping verb in future perfect tense. And we should change the main verb into third form, past participle form. That is added en or ed at the end of the verb. For example, they have gone. It is the present perfect. वे चले गए हैं. Work is finished. They had gone shows the past perfect. चले गए थे. They will have gone shows the future perfect. So this is the main construction of the perfect and progressive tenses. Come here, the present tense is given in the form of simple present, present progressive, present perfect and present perfect progressive. तो 4 सब पार्ट्स आर गिवन ऑफ ए टेंस. एक टेंस के 4 जो सब पार्ट्स होते हैं, उप विभाग होते हैं. इंडेफिनिट आर सिंपल, प्रोग्रेसिव आर कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस आर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. Watch the sentences carefully. I go home. मैं घर जाता हूँ. But if the subject is in the singular number, you have to add yes oblique es with the main verb in simple present. He goes home. He goes home. She goes home. My friend goes home. The boy goes home. The girl goes home. Like this you have to frame the sentences. If you find the subject in the singular number, then you have to add yes oblique es with the main verb. If the subject is in the plural number or I pronoun, you have to use the first form of the verb. Nothing should be added with the main verb. I go home, she goes home. देखा आपने? In the present progressive, you have to use is, am, are as a helping verb and ing form of the main verb. I am going. They are going. She is going. He is going. Like this. Present perfect. He has gone. They have gone. I have gone. You have gone. She has gone. The boy has gone. The girl has gone.
Even the light has gone. Okay. Present perfect progressive. In the present perfect progressive, helping verb has been are used, and you have to change the main verb in the ing form. If the time factor is given, use the since before the point of time, and the FOR with the period of time. निश्चित समय के लिए सिंस लगाया, निश्चित के लिए फॉर। सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन आएगा, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ेगा। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। दिस इज आल्सो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस। ही हैज बीन गोइंग और ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। They have been going to the church since or for rainy season, कुछ भी ऐसा। The past tense, simple past, she went, they went. In the simple past, the second form of the verb, past form of the verb is used with all the subjects. If you make negative or interrogative sentence, then you have to use the helping verb did and make the main verb in the first form. Past progressive, in the past progressive you have to use the helping verb was and were, and ing form. Perfect tense, helping verb had is used with all the subjects, and verb form, main verb changed into third form. For example, we had gone, he had gone, she had gone, Rekha had gone, Meena had gone, Lakhan had gone. In that, with the every subject you have to use the helping verb had and change the main verb into third form. In the past perfect tense, helping verb had been is used for all the subjects, and main verb changes into ing form. I had been going, they had been going, etc. The future tense, simple future, helping verb will and shall should be used, and main verb is used in the first form, present form. I will go, you will go, they will go, Ram will go, Sita will go, etc. Future progressive, we will be going, I will be going. Simply in the future tense, will can be used with all the subjects. With all the subjects. Sometimes shall is used in normal situation with I and V. With I and V. But you are free to use will, related will helping verb with all the subjects in any situation. Future progressive, helping verb will be, shall be used, and ing form of the verb. We will be going, she will be going. Future tense, he will have gone, will have, shall have, main verb changed into third form. She will be going, sorry. He will have gone, they will have gone, he will have gone, etc. Future perfect progressive, will have been, shall have been are the helping verb, and main verb change into ing form. For example, I will have been going to Kolkata. I have been going to Kolkata for years. वर्षों से मैं कलकत्ता जाता रहा हूँ. They will have been going to temple for 10 decades. 10 decades का देंगे 100 साल हो गया. 100 साल से मंदिर कोई नहीं जाता, 100 साल में मर जाता है. For 5 decades, for 4 decades ऐसा लिख सकते हो. Now you have completed all the tenses. Related to tense, you have to make a chart of the helping verb
and main verb also. Write down all the 12 forms of the tenses and helping verb and what change should be done in the main verb. मेन वर्ब में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए वो, और हेल्पिंग वर्ब लिख डालो, रिपीट हो जाएगा माइंड में. सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट. सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी. किस सब्जेक्ट को कौन सा वर्ब चाहिए होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब उसके साथ नहीं चलता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं चलता है. ये आपको दे करके लगाना रहेगा. तो वही इसमें बताया है, द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. क्रिया का उचित रूप ही सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए. इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस विल बी एडेड टू द वर्ब. मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है. हाँ, in the simple present tense yes will be added to the verb. In which condition? When the subject is in the singular form, singular number. ना subject और singular number रहेगा. Only when the subject is he, she, it and singular noun. Ram, Mohan, Mahesh, Rita, Geeta, the boy, the girl also. Read the following. I, am, you, they. These are the plurals. Want a pen. Want a pen. You haven't used yes with the verb want. But in the lower sentence, he, she wants a pen. He, she singular form of the verb, singular noun, singular pronoun. Therefore, you have to use s with the verb want. He, she wants a pen. कर्ता के अनुसार ही किया जाना चाहिए. इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एटसेट्रा किसी भी टेंस में. रीड द फॉलोइंग. तेरा नीचे के सेंटेंस को पढ़िए. आई एम राइटिंग एन एसे. विच टेंस इज रिलेटेड टू विच सेंटेंस. I am writing an essay. I am is auxiliary verb and write plus I am shows that progressive tense. It is present progressive. We are writing an essay. It is also present progressive. He, she is writing an essay. It is also present progressive. Helping verb has been changed according to the subject, and verb plus ing form is the same in all the sentences. Then we find the rule that we have to change the helping verb as per the subject, and main verb plus ing always used in progressive tenses. I have written an essay. This sentence belongs to the present perfect. He has written an essay. If the sentence is singular number, then we have to use the has as a helping verb. And if the sentence is in the plural form, plural number, then we have to use have. In the perfect tenses, always verb change into past participle form, third form. I was writing an essay. We were writing an essay. Both the sentences are belong to the past progressive, in which was and were helping verb and main verb change into ing form. So now you have to try your best to understand the tense. At the home you have to exercise well all the tenses. Make at least 10 sentences of each of the tense and sub parts of the tense. ओके. हर टेंस के कम से कम 10-10 वाक्य बना करके इसका अभ्यास कर लीजिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट दोनों प्रकार के सब्जेक्ट को लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. ऐसे अगर आप यूज़ करेंगे तो सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ हो जाएगा और मेन वर्ब में क्या चेंजिंग होती है वो भी आपको पता चल जाएगा. तो अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगा.
Thus you have finished your